हाय एवरीवन, मैं अनुराधा मिश्रा। एक्चुअली मैं कल 15 अगस्त पे मुझे कई लोगों ने बोला कि मैडम हम लोग वेट कर रहे थे आपकी वीडियो का, क्योंकि आप सेलिब्रेशन करती हो बच्चों के साथ, डॉग्स के साथ, शेल्टर पे सब चीज़ें। हम लोग वेट कर रहे थे, आपने कुछ अपडेट नहीं करा, कुछ सेलिब्रेशन नहीं करा। फेसबुक पर भी कमेंट आया, मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए। तो उस समय मैं किसी तरह का जवाब देने में मतलब थी नहीं सक्षम। मैंने कहा थोड़ा टाइम निकल जाए फिर मैं जवाब देती हूँ। तो अब थोड़ा सा एक दिन निकल गया है, तो मेरा यह है कि मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि जिन लोगों को पता है उन लोगों का इस क्वेश्चन को करना बड़ा अजीब था कि आपने स्वतंत्रता दिवस पे कोई सेलिब्रेशन नहीं करा। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देती हूँ कि कल जब मैं सो के उठी सुबह, तो हमारा था कि हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे सब कुछ, क्योंकि मैं डेली की अपडेट्स देख नहीं पाती हूँ, इतना टाइम नहीं होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी हम लोग अपडेट करते हैं अपने जो काम की वीडियोज़ हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं ना। इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग टीवी देखें, न्यूज़ देखें, नहीं देख पाते हैं। तो कल सुबह जब मैं सो के उठी तब मेरे पास सबसे पहले किसी की वीडियो आई, और वो वीडियो देख के थोड़ी देर के लिए दिमाग जो है चलना बंद हो गया। जैसे कहते हैं ना, बॉडी में से सोल निकल जाती है, उस टाइप की फीलिंग आई। और उस वीडियो में था कि कैसे समझाऊँ, मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे, इतनी भयानक चीज़ कि आप फील कह सकते हो कि हमें फील हो रहा है, पर ऐसा फील आप कर ही नहीं सकते जो वहाँ हुआ। कि कैलकाटा में मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर है, ठीक है, वो वहाँ पे पढ़ भी रही हैं, तो अब नहीं है। उनके साथ इतना दुष्कर्म हुआ, उनका गैंग रेप हुआ। बच्ची है वो, एक तरीके से 31 ईयर्स की, अभी वहाँ पढ़ ही रही थी, तो गैंग रेप हुआ। और खाली गैंग रेप ही नहीं हुआ, ये बहुत छोटे से शब्द हो जाएंगे अगर खाली हम गैंग रेप बोलेंगे। तो गैंग रेप के साथ साथ उसके साथ इतनी बुरी उसकी हालत करी गई, और जो वीडियो में मैंने देखा उसके बाद मैं कुछ घंटों तक तो अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाई कि सच में ऐसा होता है, आज भी ऐसा होता है। उस बच्ची का सिर फाड़ दिया गया, मतलब ये हैवानियत देखिएगा। उसकी आँखें फोड़ दी गई, सर से खून निकल रहा है, आँखों से खून निकल रहा है। उस बच्ची का कंधा तोड़ दिया गया, हाथ तोड़ दिया गया। ये तो चीज़ें जो बड़ी बाहर दिख रही थी, ठीक है। पैर की अंगूठे और उंगलियां तोड़ दी गई, और इंटरनली उसको, इंटरनली बॉडी पार्ट जो है कहने में भी बड़ा मतलब लग रहा है, उसको इतना बुरी तरह डैमेज किया, इतनी बुरी तरह डैमेज किया गया कि जो कोई इंसान तो कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, ठीक है। उस बच्ची का पेन हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो सब लोग बोल देते हैं कि भैया लड़कियां क्लबों में जाती हैं, लड़कियां दारू पीती हैं, इस वजह से हो जाता है, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, इस वजह से हो जाता है। इसमें क्या दिक्कत थी? वो लड़की उस समय पर जॉब पर थी, अपनी स्टडी पर थी। वो लड़की डॉक्टरी कर रही थी, डॉक्टर के कपड़े पहन रखे थे उसने, कोई छोटे कपड़े नहीं थे, कोई ड्रिंक नहीं थी, वो क्लब नहीं था। मेडिकल कॉलेज के अंदर उसी के साथ के लोगों ने उसके साथ ये दुष्कर्म करा। उसके बाद उसने बहुत सर्वाइव होने की कोशिश करी कि मैं किस तरह सर्वाइव कर जाऊँ, नहीं कर पाई। ऑब्वियस सी बात है, कितना कितना कोई पेन सह सकता है। और वो लड़की इस दुनिया में अब नहीं रही। तो मुझे सिर्फ इतनी सी चीज़ बताओ कि ये सब देखने के बाद भी हमारे पास स्वतंत्रता दिवस बनाने का कोई रीज़न रह जाता है? मतलब आप खुद सोचो कि एक लड़की के साथ स्वतंत्रता दिवस के समय पर, वैसे तो आगे पीछे भी क्या मतलब भी क्या बैठता है, बट एक बात बताओ, स्वतंत्रता दिवस आप बना रहे हो उस समय पर, जिस समय पर वो लड़की उस दर्द से सहकर मर गई है, जहाँ पर हमारी माँ सेफ़ नहीं है, हमारी बहन सेफ़ नहीं है, मेरी खुद की बच्ची है वो सेफ़ नहीं है, मैं एक एज अ फीमेल सेफ़ नहीं हूँ, तो मैं स्वतंत्रता दिवस किस चीज़ का बनाऊँ? नाम का। जो जने बना रहे हैं बनाओ, रोकने से तो कोई रुकता नहीं, बट सोच के देखो, क्या अब हम स्वतंत्र हैं? जहाँ की, जिस देश की एक औरत स्वतंत्रता से रह नहीं सकती, जी नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, घूम नहीं सकती, वो देश स्वतंत्र है? उस सेलिब्रेशन को कोई औरत करेगी? चलो कहीं दूसरी जगह कर देते हैं कि लोगों ने करा, औरतें करेंगी? फीमेल, एज अ फीमेल मैं कर सकती थी ये सब चीज़ देखने के बाद, उस लड़की की हालत देखने के बाद, उस माँ का दर्द देखने के बाद हम तो दहशत में आ गए, अपने को लेके, अपनी माँ को लेके, अपनी बहन को लेके, अपनी खुद की बेटी को लेकर, अपने साथ की जो भी हैं औरतें, सबको लेके, कि ये अगर हमारी सोसाइटी का हाल है तो क्या हमें स्वतंत्रता दिवस बनाना चाहिए?
हमारे पास वो राइट्स हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने के? तो मैं किस मुँह से स्वतंत्रता दिवस मनाती हूँ? तो मैंने नहीं बनाया, मेरा मन ही नहीं है। जिस चीज़ को मेरा मन नहीं है, खुशी नहीं है, दिल नहीं है, मैं क्यों बनाऊँगी? मुझे उस लड़की के लिए दुःख है। और सबसे बड़ी चीज़ ये लग रही है, इतने सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर हैं, इतने सारे डेली की वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को आप क्यों बनाते हो? आप ये कहते हैं ना कि हम लोगों को देखो और हम लोगों से सीखो, हम आपकी आवाज़ हैं। अब कहाँ गई आवाज़? गिनती चुनती के 8-10 लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, इस चीज़ के अगेंस्ट बोला है, बाकी सब अपनी दुनिया में मस्त है। आप एक चीज़ जहन में रखिएगा, उस लड़की से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी उनकी जिस वजह से उसके साथ ये काम करा गया। उसको, उस लड़की को इसलिए नहीं मारा गया है क्योंकि उसने किसी तरीके का कोई छोटे कपड़े पहने हुए थे। उस लड़की को इसलिए नहीं ये सब दुष्कर्म करे गए हैं कि किसी भी रीज़न से उस लड़की के साथ दुष्कर्म सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि वो लड़की है, समझ रहे हो? और वो लड़की आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आप खुद भी हो सकते हो। तो जहाँ मैं सिक्योर नहीं हूँ, जहाँ मेरी फैमिली सिक्योर नहीं है, जहाँ इस देश की कहते हैं ना लेडीज़ सिक्योर नहीं है, वहाँ फिर कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। कहाँ स्वतंत्रता? जिस देश की लेडीज़ स्वतंत्र होती हैं, औरतें स्वतंत्र होती हैं, वो देश स्वतंत्र होता है ना। खाली झंडा फहराने से स्वतंत्रता दिवस बन जाता है? तो ये रीज़न था कि मेरे अंदर की आत्मा मर जाती अगर मैं उस कल भी इतना कुछ देखकर इस चीज़ को, और मैं वहाँ पर खड़े होकर झंडा फहराती और मैं ये बोलती कि स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की किसी को कोई शुभकामनाएं नहीं है। उस बच्ची की हालत देखें और तब बताएं। और अभी तो हम इसी चीज़ से नहीं उबर पा रहे थे, अभी यही चीज़ इतनी वो डिफ़िकल्ट थी समझनी कि बिल्कुल दिमाग, ब्रेन सब काम करना फ्रीज़ हो रखा था। अपने बच्चों को लेके कहते हैं ना मेरी खुद की बेटी है, लेके डर सा पैदा हो गया, सब कुछ हो गया था। शाम को एक जगह से और आ गया कि कहीं पर एक सिस्टर नर्स के साथ फिर यही हुआ। उस नर्स के साथ बलात्कार किया गया, उस नर्स को मार दिया गया और मार के फेंक दिया गया। इन लोगों के अंदर देख रहे हो डर ही नहीं है। इनको ये पता था कि देश में इतना बड़ा वो चल रहा है, इतना बड़ा कांड हो गया है और सारा लोग इस चीज़ के लिए धरने दे रहे हैं, कैंडल लाइट कर रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम हो गई है, बट किसी को इस चीज़ का डर नहीं था। इन हफ्शों को इस चीज़ का डर नहीं था। उन्होंने अगले दिन शाम को उस चीज़ को लेके एक नया वो कर दिया कांड। कल शाम का जो मैंने सुना उसको देख के भी हो गया। तो भाई इन चीज़ों को देखने के बाद मेरा कहीं दूर दूर तक किसी भी सेलिब्रेशन का मन नहीं था। स्वतंत्रता, अपने आप को स्वतंत्र कहने का दिल नहीं था, इस देश को स्वतंत्र कहने का दिल नहीं था, सेलिब्रेशन का दिल नहीं था। इसीलिए मैंने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, वो अपने दिल से मनाया जाता है। अब मेरी रिक्वेस्ट है, अब आप कहोगे मैं पहली बार किसी से ऐसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ या फिर मैंने पहली बार ऐसे किसी टॉपिक पे वो करा है, क्योंकि इतना वो हम जाते नहीं गहराई में, पर जब देख लेते तो आंखों से फिर देखा नहीं जाता। मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम इस वीडियो को आप इतना शेयर तो कर दीजिएगा कि जिन लोगों को नहीं पता और जिन्होंने बड़ी खुशी खुशी लड्डू बांटे हैं और स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ मनाई हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। और उन लोगों से ये क्वेश्चन है, क्या हम स्वतंत्र हैं? हम स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं, क्या हम स्वतंत्र हैं? अगर आपको लगता है कि आप स्वतंत्र हैं और आपके घर की बहू, बेटी, बच्ची, बहन सब सेफ़ है और तो आप बनाएं। मैं नहीं बना पाऊँगी। मुझे ये सब चीज़ें देखने के बाद कहीं से अंदर तक ये फील नहीं हुआ कि मुझे ये बनाना चाहिए, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। इसीलिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में जब से होश संभाला है, हर साल मैंने सेलिब्रेशन करा है, बट इस साल जब मैं सो के उठी हूँ और मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं, देखने के बाद मेरे अंदर की आत्मा, कहता है मेरे अंदर से आत्मा निकल के चली गई है। मैं इतनी टेंशन में हो गई। मेरे सबसे पहले मैं अपनी बच्ची को देखा, मैंने उठ के, मेरे को इतनी टेंशन होगी। मेरे घर में मेरी माँ भी है, मेरे और भी औरतें हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, उनकी आगे बच्चियाँ हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग भी पढ़ रहे हैं, मेरी बच्ची पढ़ रही है। बहुत टेंशन हो गई दिमाग में। तो इसीलिए मेरा ये जवाब है कि मैंने स्वतंत्रता दिवस इस समय इस साल नहीं मनाया, क्योंकि मैं कहीं से कहीं तक अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रही थी, सेफ़ महसूस नहीं कर रही थी। और ये चीज़ देख के मेरे दिल बहुत, शब्द नहीं है, मैं नहीं समझा सकती कितना ज़्यादा पेन हुआ है, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो उनकी प्रॉब्लम है, बाकी अपने ऊपर सोच के देखिएगा। हम अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो दूसरे की प्रॉब्लम है, तो याद रखिए प्रॉब्लम है किसी के ऊपर भी आ सकती है, कल को हम पे आएगी तब भी लोग यही कहेंगे कि दूसरे की प्रॉब्लम है।